देर रात घने जंगल के भीतर एक एकांत केबिन में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार स्मिथ अपनी छुट्टियों का सर्वोत्तम आनंद लेने की कोशिश कर रहे थे। उनसे अनभिज्ञ इस जंगल में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था, एक रात्रि दानव की किंवदंती जो केवल अंधेरे घंटों के दौरान घूमता था। जैसे ही रात हुई, बाहर तेज हवा चलने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिवार के सदस्यों जॉन, सारा और उनकी बेटी एमिली को एक भयानक उपस्थिति महसूस हुई। जंगल में दबी दबी आवाजें गूंज रही थीं और केबिन की दीवारों पर परछाइयां नृत्य कर रही थीं। केबिन की खोज के दौरान एमिली की नजर अटारी में छिपी एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। पुस्तक में एक रात्रि दानव के बारे में बताया गया है जिसे केवल एक निषिद्ध अनुष्ठान के माध्यम से ही बुलाया जा सकता है। उत्सुक होकर एमिली ने इस अंधेरी इकाई के बारे में और अधिक शोध करना शुरू कर दिया। अपने माता पिता की चेतावनियों के बावजूद एमिली जिज्ञासा से घिरी हुई थी। उसने गुप्त रूप से अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामान इकट्ठा किया और आधी रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही घड़ी की सुइयां एक सीध में आईं, उसने मंत्रों का जाप करते हुए अनुष्ठान पूरा किया। केबिन में हाड़ कंपा देने वाली हवा का झोंका आया, रोशनियां टिमटिमा उठी और एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसकी आंख के कोने में एक छायादार आकृति उभरी, चमकती आंखों और लंबे अंगों वाला एक भयानक प्राणी। जैसे ही जीव उसके पास आया, एमिली डर के मारे स्तब्ध हो गई। जैसे ही एमिली के माता पिता हंगामा सुनकर उठे, उन्होंने उसे डर के मारे जमे हुए पाया। वे अनुष्ठान चक्र को तोड़कर प्राणी को दूर करने में कामयाब रहे। हालांकि उन्हें इस बात पर संदेह हो गया कि एमिली को इस अनुष्ठान के बारे में पहले कैसे पता चला। अश्रुपूर्ण स्वीकारोक्ति के माध्यम से एमिली ने खुलासा किया कि रहस्यमय किताब उसके परदादा ने लिखी थी, जिन्होंने एक बार रात के राक्षस का सामना किया था। उसने दुनिया की रक्षा के लिए राक्षस के सार को किताब के भीतर फंसा दिया था। अनुष्ठान का उद्देश्य राक्षस को बुलाना और फिर से बंद करना था, न कि उसे नियंत्रित करना। आगे के शोध पर स्मिथों को पता चला कि जंगल में कोई और अपने लाभ के लिए रात्रि दानव की द्वेषपूर्ण शक्ति को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में होने वाली अजीब घटनाओं का कारण यही था। बुलाने वाले को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित स्मिथ काले जादू के स्रोत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। पुस्तक के सुरागों से प्रेरित होकर वे रात के दानव की रिहाई को रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ते हुए एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। जंगल के भीतर एक चरम टकराव में स्मिथ ने सम्मनकर्ता का सामना किया, जो राक्षस के प्रभाव से भस्म हो गया था। इच्छा शक्ति और जादू की लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि स्मिथ ने बुलाने की रस्म को तोड़ने के लिए लड़ाई लड़ी। एक कष्टदायक संघर्ष के बाद स्मिथ जंगल से रात के राक्षस की उपस्थिति को दूर करते हुए बुलाने की रस्म को तोड़ने में कामयाब रहे। बुलाने वाला हार गया और जंगल धीरे धीरे अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया। स्मिथों को प्राचीन रहस्यों का सम्मान करने और जिज्ञासा के खतरों के महत्व का एहसास हुआ। विज्ञान और निषिद्ध क्षेत्र के बीच की रेखा की नई सराहना के साथ जंगल से चले गए। अपने साथ एक ऐसी कहानी ले गए जो पीढ़ियों तक चली जाएगी। जैसे ही परिवार जंगल से दूर चला गया, कैमरा रियर व्यू मिरर पर घूमता है, जिससे रात के दानव की चमकती आंखों का एक धुंधला प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो इस संभावना की ओर इशारा करता है कि दानव को पूरी तरह से गायब नहीं किया जा सकता है।